हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड नए व्लॉग में आप सबका फिर से वेलकम है। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी है, वेल्दी है एंड हैप्पी है। सो जिनको पता है या जिनको नहीं पता है, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, मैं हूँ खुशबू गुप्ता और एक कैबिन क्रू। आप सबको मेरी आंखों से दुनिया दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ जो भी बेस्ट कैप्चर करती हूँ अपनी आंखों से आपको भी दिखा दूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का मेरा व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जो बहुत ही रिलैक्सिंग पैटर्न है जो मैं आप सबको बताऊंगी। ये मेरी सेट ऑफ क्रू है। तो मैं डेड हेड जा रही हूँ। डेड हेड मतलब हम यूनिफॉर्म में नहीं जाते, हम पहनते हैं अपना फॉर्मल्स और यूनिफॉर्म पैक करते हैं अपने बैग में। तो ये फ्लाइंग के लिए मैं शुरू कर रही हूँ और टेक ऑफ हो गया है। और बताना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ बॉम्बे अहमदाबाद एज अ पैसेंजर। फिर अहमदाबाद में स्टे करूंगी। फिर नेक्स्ट डे एयरपोर्ट स्टैंड बाय अहमदाबाद में करूंगी। और एक फ्लाइट है जो गैटविक के लिए जाती है। अगर वो फ्लाइट में कोई रिपोर्ट सिक करता है या ज़रूरत होती है तभी मुझे पुल आउट करेंगे, अगर नहीं करते तो मैं रिटर्न आ जाती हूँ मुंबई। तो आज मेरा जो जर्नी है आप सबको पूरा दिखेगा। ये ऑलमोस्ट 2 डेज का जर्नी है जो आप सबको मैं दिखाना चाहती हूँ। तो ये मेरा टेक ऑफ हो गया, लैंडिंग हो गया, मैंने खा भी लिया और हम वेट करें अपने बैग्स का। सारे क्रू बहुत एक्साइटेड हो गए क्योंकि पहली बार मिले हम एक दूसरे को और बहुत ज़्यादा एकदम करीब वाली फीलिंग आ रही है। और सब लोग बोल रहे हैं यार काश तू भी चलती मेरे साथ, क्योंकि वो लोग गैटविक का पैटर्न कर रहे हैं और मैं कर रही हूँ सिर्फ एयरपोर्ट स्टैंड बाय। तो ये होटल है, बहुत प्यारा होटल है, ताज विवांता। और क्योंकि आज लास्ट डे ऑफ गरबा है तो हम ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वहाँ पर एक क्रू है जिसने तो पूरा अपना गरबा के लुक का कपड़े कैरी किया है। वो बोल रही है कि यार प्लीज़ चलो हमारे साथ बाहर। तो हम उसके साथ जाने वाले। ये मेरा होटल का रूम है। ताज विवांता इज़ वेरी फेमस एंड अमेजिंग इन अहमदाबाद। दोस्तों, आप सबने मेरा होटल देख लिया, रूम भी देख लिया। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐसे रूम देख के। सब बड़ा सा रूम विद योर प्राइवेसी, मतलब मी टाइम मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है अपने लाइफ में कि हम अपने साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो मैं आज अभी अपना टाइम स्पेंड नहीं करूँगी क्योंकि मैं अहमदाबाद में आई हूँ। आई थिंक मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ अहमदाबाद। जब मैं जेट से फ्लाई करती थी तभी आई थी। और ये मेरा जो पैटर्न है ना, मैं आप सबको बताऊंगी कि कैसा होता है। सो ये मेरा पैटर्न मुंबई अहमदाबाद एज अ पैसेंजर बनकर आई हूँ मैं। और आज मैं रुकूंगी, स्टे करूंगी नाइट को। और कल मॉर्निंग में मेरा अहमदाबाद एयरपोर्ट स्टैंड बाय है। फिर वहाँ से अगर मैं कोई फ्लाइट के लिए पुल आउट नहीं होती हूँ, कोई क्रू की ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे अहमदाबाद टू मुंबई एज अ पैसेंजर भेज देंगे घर पर। तो आई थिंक इसमें मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, इसमें मेरी अर्निंग भी नहीं हो रही है, बट एटलीस्ट ऐसा हो रहा है कि ठीक है, इट्स लाइक ब्रीदर, रिलैक्स कर रही हूँ मैं। तो ठीक है, एटलीस्ट कहीं जाना नहीं हो रहा है मेरा अगर कल फ्लाइट पर। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा पुश करके एक्सप्लोर करना चाहती हूँ अहमदाबाद। तो मैं अभी बाहर जाने वाली हूँ, आप सबको दिखाऊंगी। होपफुली मेरा चार्जिंग वर्क करे क्योंकि मेरी चार्जिंग कम हो गई है मेरे फ़ोन की। तो जितना भी हो सकेगा मैं आप सबको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून्ड। She's taking a video. Yes, Can it hold on? सो हम तीन यहाँ पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं और एक क्रू है जो घाघरा चोली पहन के आएगी बिकॉज शी इज़ गुजराती एंड उसके लिए अहमदाबाद बहुत ज़्यादा अच्छी सिटी होगी गरबा खेलने के लिए। लास्ट डे है ना गरबा का, तो हम लोग वेट कर रहे हैं उसका। देखते हैं वो क्या पहन के आती है और क्या रेडी होके आती है। सो ये हम तीनों यहाँ पर ऑलरेडी हाफ एन आवर से वेट कर रहे हैं। माय गॉड फाइनली आ गई है, अच्छी लग रही है। नहीं, बहुत ही अच्छे टाइम पे हम यहाँ पर आए, शायद 5th अक्टूबर टू 23rd of October और टुडे इज़ 23rd अक्टूबर। तो हम जाने की कोशिश करें, देखते हैं यहाँ पे कोई पास वास होता है बोल रहे हैं, तो लेट्स सी पास लेते। हमें वहाँ पे डरा दिया, हमें बोला 600 रुपीज़ पासिस है। तो अभी वो हमारे साथ जो लड़की है वो गुजराती में बात कर रही है कि कम कर दे। मैंने इसको बोला तू हट जा, तू मत जाना, बिकॉज शी लुक्स लाइक अ फॉरेनर। इसको देख के लोगों ने 600 बोला है। बार्गेन करने गई है, बोलती है प्लीज़ थोड़ा और कम कर दो, देखते सुनते कि नहीं। हाँ, इट्स अ लास्ट डे, या बार्गेनिंग सक्सेसफुल हुआ है नहीं पता नहीं, अभी लोग बताएंगे।
ये भड़क गई क्योंकि हमें बोला कि आपको ये अटायर में खेलने नहीं मिलेगा। अगर आप अंदर जाओगे भी ना पास लेके, फिर भी यू कैन नॉट प्ले इन दिस अटायर। मेरा भी मतलब इसका तो ठीक है, ये फॉरेनर को जीन्स में अलाउड नहीं करना चाहिए, बट मैं तो ऐसे पहनी हूँ फिर भी मुझे अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सबने देखे कि हमें अलाउ नहीं कर रहे, तो हम फिजूल खर्चे क्यों कर रहे हैं ना अंदर जाने के लिए, जब हमें कुछ भी अलाउड नहीं होगा वहाँ। तो हमने सोचा कोई और जगह ऑप्शन देखते हैं जहाँ पे रिजनेबल प्राइसिंग भी होगा और हमें अलाउ भी करेंगे अंदर जाके एटलीस्ट एंजॉय करने। तो हमें बहुत ही अच्छे जेंटलमैन रिक्शा वाले मिले, वो हमें ले जा रहे। तो देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। तुम यहीं रुक जाओ, तुम बाहर मत आओ। सो फाइनली हमें ये जगह मिला है और यहाँ पर पास का अमाउंट था 500, तो इन लोग ने कन्विंस किया और 300 में लेके आए। इन्होंने भी हेल्प की है। तो हम एक जगह आए हैं जहाँ पर हमें पासेस मिल गया है। वहाँ पर 500 बोल रहे थे, बट 300 में हमें पासेस मिल गए लकीली। लेकिन वहाँ पे एक फालतूगिरी ये हो गया कि हमें एक ऑर्गेनाइज़र था जो बोला कि मैं फ्री में करवाता हूँ, लेकिन उसके फ्री होते होते हमने पे कर दिया अनफॉर्चुनेटली। तो ठीक है, जहाँ पैसे जाने होते चले जाते। तो अभी हम खाने जा रहे हैं बिकॉज 8:30 हो रहा है और 9:30 को स्टार्ट होने वाला है। तो हम खाना खा के अभी रिक्शा ढूंढ रहे हैं। रिक्शा में बस बार्गेन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट बोल रहे हैं, 150 100, जो कि हार्डली 30-40 रुपीज़ होना चाहिए। तो लेट्स सी कौन सा रिक्शा मिलता है और हम जाते हैं खाना खाने। हमें लोकल फूड खाना है। She is a foreigner. She wants to try some local food. तीखा तीखा, स्पाइसी स्पाइसी तो खाने। तो हम पहुंच गए हैं लोकल जगह पे, काठियावाड़ी, जहाँ पे ऐसे खाट पे बैठ के लोग खा रहे। वाओ, मज़ा आ रहा है। फिरंग, आप बताओ आप कैसे बैठोगे इसमें खाट पर और खाओगे? हमने बहुत कोशिश किया कि हमें खाट पे बैठने मिले, बट 30-35 मिनट्स वेटिंग था। तो हमने बोला नहीं, नॉट नीडेड, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जाना है, गरबा खेलना है और वहाँ से हमें होटल रूम में जाना है, क्योंकि इन लोग का फ़्लाइट है कल लंदन। मेरा नहीं है बट इनका है, तो इनको रेस्ट करना ज़रूरी है। सो हम नॉर्मल चेयर पे बैठे हैं। मैंने ना रिक्वेस्ट किया उनको तो हमें मिल गया है खाट, क्योंकि वो इम्प्रेस हो गए देख के कि हमारे अच्छे गांव में कोई फिरंग आई है। तो हमें मिल गया है 1 पे 1 फ्री। कैसे लग रहा है गर्ल्स? हाउ इज द जोश गर्ल्स? कमीनो बता भी नहीं रहे हो। ये तो देखो अपना डेरा डाल के बैठी है। तो हमने सेव टमाटो और चपाती मंगाए थे और कड़ी विद राइस। बहुत यम था, इतना यम था मैं बता नहीं सकती। फिर बटर मिल्क पिया हमने, बहुत ही यमी था। रिक्शे वाले को इतना परेशान कर दिया, इतना हंसाया हम लोग ने, क्योंकि शिवानी है ना, उसने गलत एड्रेस बोला। रिक्शा वाला लेके जा रहा था लेफ्ट, ये बोलती नहीं राइट गोल घुमा के हम लोग ने इतना घुमाया कि वो परेशान हो गया। और बाद में बोलते हैं आप लोग को समझ में नहीं आता है कैसे भी कोई भी रास्ता लेके आ रहा हो, जब मैं सही रास्ता लेके आ रहा था। एनीवेज इट वाज फन। और एंड में हम लोगों ने उनको एक्स्ट्रा पैसे दे दिया और उनको बोला स्माइल प्लीज, तो वो स्माइल करके आए। इसने भी स्माइल करवाया। अभी फाइनली हम जलेबी खा रहे हैं। तो ये बोलती है ये जलेबी वाली को बोलती है इज इट फ्रेश? मैंने बोला क्रू लाइफ, रुक जाओ। इज इट फ्रेश? अरे हम लोग अभी जलेबी खा रहे, गरम गरम देसी घी वाला। हमें एकदम बेस्ट वाली, एकदम गरम गरम इमीडिएट बना के हमें मिली और हम खा रहे, एंजॉय कर रहे। बहुत ही अच्छा ट्रेडिशनल वाली फीलिंग आ रही है और ऑथेंटिक टेस्ट आ रही थी। मतलब ऐसी जलेबी फिर बोलते हैं ना, जहाँ का जो स्पेशलिटी है वहीं होता है। उसके बाद हमने जलेबी खाए, खाखरा थोड़ा सा खाए, फाफड़ा सॉरी, वो खाने के बाद अभी हम एंट्री ले रहे हैं। एंट्री लेते ही बहुत ही ज़्यादा सब लोग, हम ही से वैसे दिख रहे थे कि वेस्टर्न कपड़े में, बाकी सब लोगों ने घाघरा चोली या प्रॉपर ट्रेडिशनल वेयर है ना वैसे पहना था। तो हमें इतना बुरा लग रहा था, हम लोग यार क्या है ये, ऐसे क्यों लग रहे हैं, हम लोग रोने जैसा आ रहा था। बट फिर ऐसा हुआ कि ठीक है, हमें तो आता नहीं है खेलने, हम तो सिर्फ देखने आए थे। खेलना तो कोमल को था, तो लिटरली उसको अंदर जाने मिला और हम बाहर बैठे थे। उतने में बैठे बैठे हमें जो ऑर्गेनाइज़र था वो आके हमें बोला कि आप लोग यहाँ हो, ठीक है चलो मैं आप लोग को और अंदर बिठाता हूँ। तो उन्होंने ये जगह पे स्पेशल VIP जगह पे लेके आए हमें। तो इट वाज रियली नाइस। मतलब पहले हमें अलाउ नहीं कर रहे थे अंदर जाने, फिर अंदर हमें ऑर्गेनाइज़र लेके गए।
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। बहुत ही प्यारे लोग हैं अहमदाबाद में, अच्छा लगा उनसे मिलके और कम्युनिकेट करके, और वो इतना अच्छा फील कराया, एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट जैसा, तो मज़ा ही आ गया। From relevancy my side. All the calculation is going on right now and we are so tired कि हम लोग घर पे पहुंच गए, 9:22. होटल पहुंच गए। सो दोस्तों अभी मैं रूम में पहुंच गई हूँ और बहुत थक गई हूँ। ये मेरा मेकअप सुबह का है, तो अभी जाके निकाल के एंड देन आई स्लीप। और बहुत ही अच्छे लोग मिले आज, बाय गॉड्स ग्रेस, थैंक गॉड। क्योंकि हम यहाँ से गए तो रिक्शा में ढूंढ रहे तो एक रिक्शा वाले अंकल बहुत अच्छे मिले, जो हम लोग को एंड तक वो पास लेने तक रुके हुए थे। फिर उन्होंने हमें अच्छी जगह बताए खाने के लिए, तो मतलब ओवरऑल ही वॉज वेरी हेल्पफुल। और उसके बाद जब हम अंदर गए, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर था, वो भी बहुत अच्छा था, ही वॉज सो हेल्पफुल। मतलब कभी कभी लगता है ना कि अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है, क्योंकि आप अगर अच्छे हो तो सब अच्छे रहेंगे। तो बहुत एंड तक ही हेल्प्ड अस। हमें अलाउड नहीं कर रहे थे अंदर जाने के लिए, क्योंकि हमने ट्रेडिशन वेयर नहीं पहना था, बट जस्ट बिकॉज वो ऑर्गेनाइजर था तो उसने बोला कि आई विल टेक यू इनसाइड। तो उन्होंने हमको अंदर लेके गए। हम अंदर डांस तो नहीं किए, बट एटलीस्ट वी एन्जॉयड जो भी एनवायरनमेंट था। जाऊंगी डायरेक्ट मुंबई, मेरे घर। अब हो गई है सुबह और नाश्ता करने का टाइम हो गया है। यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो गई, क्योंकि एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रही हूँ तो यूनिफॉर्म में रहना है। ये सारी चीज़ें खा ली हूँ, एकदम पेट भर ली हूँ, और उतने में मुझे मेरी पुरानी जेट वाली फ्रेंड मिली। 2 years नहीं, 5 years। सो हैप्पी टू सी यू। I know. खा ले। ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं खाने बैठी हूँ। बट बहुत अच्छा लगा पुराने जेटीज को मिलके, मेरी फ्रेंड दीक्षिता, इट वाज रियली नाइस। उसके बाद अब मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट स्टैंड बाय करने, अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। दोस्तों, सो मैं आपको ऐसे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब यूनिफॉर्म में हूँ, मैं दिखा नहीं सकती। तो अभी मैं अपने बेस पर बैठी हूँ। तो ये मैं पहुंच गई हूँ अहमदाबाद के हमारे ऑफिस में, एयरपोर्ट के अंदर होता है, और यहाँ पर हम अपना टेस्ट करते हैं और उसके बाद फ़्लाइट पे जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज़ मेरा आज फ़्लाइट नहीं है और मैं एयरपोर्ट स्टैंड बाय कर रही हूँ आज अहमदाबाद से, तो मेरे सारे फ़्लाइट क्रू चले गए हैं, जो कि मुझे पुल आउट अभी नहीं करेंगे। तो मैं घर जा सकती हूँ मुंबई के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली अहमदाबाद से कोई फ़्लाइट नहीं है अभी। शाम की फ़्लाइट है 5:30 की, तो मुझे अभी 12 बज रहे हैं, मुझे पूरा वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, जस्ट बिकॉज़ मैं यूनिफॉर्म में हूँ। तो मैं सोच रही हूँ यूनिफॉर्म चेंज करके फॉर्मल्स में आ जाओ, ताकि मैं कहीं भी ऐसे विदाउट आईडी फ्लॉन्ट कर सकूँ और थोड़ा भी मुझे इश्यूज़ ना हो। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, अभी मैंने लकीली मेरे यूनिफॉर्म के अंदर फॉर्मल्स पहना है, तो बस जाके वॉशरूम में जाके मैं फटाफट निकालूंगी और आपसे मिलती हूँ। बैक हियर मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया है वॉशरूम जाके, तो मैं फॉर्मल्स में आ गई हूँ फिर से, और यहाँ पर बैठना है। आई डोंट नो, अभी 1 ही बजा है, आई स्टिल हैव अराउंड 4 hours टू गो। तो देखती हूँ, मैं थोड़ा सोच रही हूँ नैप ले लूँ यहाँ बैठे बैठे, और कुछ खा लूँगी जाके। तो फ़ोन चार्ज पे रखा है, क्योंकि फ़ोन चार्ज ही नहीं हो रहा है मेरा, होटल में भी नहीं हो पा रहा था, यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो देखती हूँ फ़ोन चार्ज करके, फिर आप सबसे मिलती हूँ और बताती हूँ कि कैसे मेरा जर्नी होता है अहमदाबाद टू मुंबई। अभी मैं बाहर आ गई हूँ एयरपोर्ट के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ, तो मुझे अभी डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया कंपनी ने। अब मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, और अब मैं पहुँच गई हूँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर, और वहाँ पर मैंने काउंटर पे पूछा कि अगर मुझे सीट मिल जाए अच्छे जगह पे, जैसे कि हम हमेशा सोचते विंडो सीट मिले या आयल सीट मिले, तो मैंने फटाफट जाके रिक्वेस्ट किया, लकीली मुझे प्रेफर्ड सीट मिल गया, क्योंकि सीट थोड़ा वेकेंट था। और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो मुझे एयरपोर्ट मैनेजर ने बोला आपको मैं लाउंज एक्सेस देता हूँ। उसके पहले मैंने सोचा अभी मेरे पास ऑलमोस्ट 3 घंटा है, तो मैं 3 घंटे में क्या ही कर लूँ, तो मैंने बोला चलो प्रोटीन पी लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगी है। सुबह का जो मैंने 9 बजे का नाश्ता किया था, अभी ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, तो मेरे को प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हेल्दी एनर्जी ड्रिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैंने अभी ये पी लिया है, और अब मुझे बोर्डिंग पास मिल चुका है,
गेट के पास जाने के लिए, लाउंज एक्सेस लेने के लिए मुझे अभी ऊपर जाना है। तो अब मैं ऊपर जाके लाउंज में आ चुकी हूँ। लाउंज में इतनी ज़्यादा क्राउड है, मुझे ऐसा फर्स्ट टाइम फीलिंग मिल रहा है। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है लाउंज। हमेशा सोचती थी लाउंज में क्या होता है, कैसे होता है, तो फाइनली मुझे आज लाउंज एक्सेस मिल गया। तो ये सब खा लिया है मैंने। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सब कुछ मिलता है, तो मैंने सब कुछ खाया है। यू कैन नॉट कैरी एनीथिंग आउटसाइड। तो येस, मैंने खा के थोड़ा मैं वहाँ पे नैप ली थी, और उसके बाद जैसे कि मुझे विंडो सीट मिला है, मैं बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे उठाई विंडो सीट के। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा बैटरी लो हो गया था, तो मैंने जितना भी हो सकता है मैंने उठा लिया है फ़ायदे। तो मैं अभी पहुंचती हूँ घर पर और फटाफट चार्ज किया फ़ोन, और मैंने सोचा आप सबको अपडेट दे दूँ। ऑलमोस्ट अभी बज रहा है 9:30 रात के, और मुझे ऐसा लग रहा है सुबह 11 बजे से 9:30 तक मैं सिर्फ ऐसे ही इधर उधर कर रही थी। लकीली अभी घर आके सुकून मिल रहा है। मुंबई लैंड होते ही मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब कितनी खुशी हो रही है यार। मतलब ऐसा होता है कि कहीं दूर जाती हूँ, मुंबई आते ही मुझे वो एक अलग ही एहसास है। वो टेम्परेचर तो छोड़ ही दो, वो तो एकदम अलग ही है, बट वो फीलिंग ही कुछ अलग है यार अपने घर पे आने का। तो मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो चुका था। तो लकीली जब मैं पहुँची तो उनको थोड़ा जान में जान आया। अभी पूरा मैंने अनपैकिंग कर दिया है। अनपैकिंग करने के बाद अभी जस्ट खाना खाऊंगी फ्रेश होके। तो और उसके बाद हमारे ऑफिस में गुडीज़ बैग दिया ऐसा टाइप्स का। तो अच्छा दिन गया मेरा, और मैं फ्रेश होके आप सबसे मिलती हूँ। सो खाने के पहले मैंने सोचा चलो पहले फ्रेश हो जाती हूँ, नहा लेती हूँ। तो मैंने मेकअप रिमूव कर लिया है, नहा लिया है। अभी मैं अपना स्किन केयर आज स्किप करने वाली हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मुझे लंदन नहीं, सॉरी, मुंबई में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड है। तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ा एलोवेरा जेल लगा के थोड़ा कूलिंग सेंसेशन, सूदिंग अपने स्किन को दूँ, उसके बाद खाना खा लूँ। तो अभी ये मेरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। देखती हूँ मम्मा ने खाने में क्या स्पेशल बनाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी और घर का खाना होता है। तो अब मैं खाने जा रही हूँ, खा के आप सबसे मिलती हूँ दोस्तों। खाना हो चुका है, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू ऑल।